नूह में आज क्या दिखा जिससे दंगाई भागकर पहाड़ी दर्रों में छुप गए। एसटीएफ के हाथों में ऐसा क्या था जिससे पत्थर चलाने वालों की, गाड़ी चलाने वालों की, मंदिर में गोलियां चलाने वालों की हालत पतली हो गई। नूह में पीस कमेटी की मीटिंग के बाद दंगाई अपना ठिकाना बदल रहे हैं। कोई अस्पताल में छुप रहा है तो कोई मेवात छोड़कर भागने की फिराक में है। पीस कमेटी की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि दंगाई बिलबिला उठे। नूह में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पुलिस का एक्शन ऐसा हो रहा है कि दंगाई थर थर कांप रहे हैं। कौन है नूह का सिंघम और क्या है उनका स्टाइल? गुरुग्राम की महापंचायत में क्या फरमान सुनाया गया जिससे पुलिस और धर्म विशेष दोनों टेंशन में है, इस रिपोर्ट में जानिए। पाताल लोक में भी नहीं बचेगा कोई दंगाई। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। एक्शन ऐसा होगा जो नजीर बनेगा। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा, उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को। नूह के सिंघम का दंगाइयों के पैरोकारों को आखिरी अल्टीमेटम। किसी भी निर्दोष आदमी को हम बिल्कुल भी नहीं सताएंगे। उसको अपने घर बैठे अपना रूटीन का काम करे, जैसे ढिलाई है। दोषी आदमी को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम लोग ना किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना किसी से ये कह रहे हैं कि आप आइए सरेंडर कीजिए। पकड़ लाएंगे पुलिस, हरियाणा पुलिस को पकड़ना आता है, हम उस मामले में बेस्ट हैं। 31 जुलाई को नूह में दंगा फैलाने वालों और उन्हें बचाने वालों को यह तस्वीरें गौर से देख लेनी चाहिए। एसटीएफ की टीम लाइव एक्शन मोड में आ चुकी है। AK-47 फुली लोडेड है। दंगाइयों की धरपकड़ के लिए नूह में सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दंगाइयों के ठिकानों पर तलाशी और छापेमारी जारी है। दंगाइयों की कॉलर पकड़कर पाताल लोक से निकालने की यह तस्वीर बेहद खास है। 31 जुलाई को नूह में दंगा फैलाने का एक आरोपी मलिक अस्पताल में पनाह लिए हुए था। पुलिस ने CDR से उसकी लोकेशन ट्रेस की। फिर सादी वर्दी में एसटीएफ की टीम उसके पीछे लगाई गई। सीसीटीवी कैमरों से उसकी मूवमेंट ट्रैक की गई। मलिक अस्पताल में दंगा आरोपी को जीरोइन करने के बाद कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर निकाला गया। और ये एक दंगाई को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटीएफ की टीम यहाँ से लेकर निकली है। और ये नूह के अंदर देखिए एसटीएफ की टीम पहुंची थी। और ये देखिए इसको यहाँ से बाकायदा सीसीटीवी फुटेज और इसलिए वीडियो फुटेज के हिसाब से लगातार चेक किया, उसके बाद यहाँ से उसे लेकर निकला गया है। मलिक अस्पताल एवं जच्चा बच्चा केंद्र के अंदर ये था। और यहाँ से आप देखिए कि इसको कैसे एसटीएफ की टीम यहाँ से लेकर निकली है। तो तमाम सीसीटीवी फुटेज और इसके अलावा जो मोबाइल फुटेज है उसको एसटीएफ खंगाल रही है। लगातार कई इलाकों में रेड्स की गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेड्स के बाद यहाँ से उसे लेकर जाया गया है। और मलिक अस्पताल के अंदर ये आरोपी जो है वो यहाँ पर रुका हुआ था। अब इस दंगाई की कुंडली भी जान लीजिए। इसका नाम इरफान है। इस पर 31 जुलाई को नल्हड़ महादेव मंदिर के पास पथराव और आगजनी का आरोप है। पुलिस FIR में नाम आने के बाद ये अंडरग्राउंड हो गया था। एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर के डर से ये बिलबिला उठा और मलिक अस्पताल में दुम दबा कर छुप गया। इसे अस्पताल में छुपने की जगह इसलिए आसानी से मिल गई क्योंकि इरफान वहां दूध सप्लाई करता है। देखिए आरोपी तो मैं नहीं कह सकता है या नहीं है, वो तो कानून देखेगा आरोपी का। तो आगे की बात मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है और क्या नहीं। तो इसके फादर क्या करते हैं? मेरे को ये नहीं पता ये क्या करते हैं। दूध आप कहते हैं दूधिया है? दूधिया हमें तो दूध देते हैं, अब उसके अलावा उनका क्या बिजनेस है ये मुझे नहीं पता। नूह में 12 घंटे पहले ही पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया था। दंगाइयों और उन्हें बचाने वालों को शुद्ध हिंदी में समझाया था।
कान पकड़ कर ले आओ वरना अंजाम बुरा होगा। सभी दंगाइयों के फोटो वीडियो सबूत पुलिस के पास है। किसी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। थाने में आ जाओ, कोर्ट में सरेंडर कर दो। अगर पुलिस ने ढूंढ के निकाला तो इलाज मुकम्मल होगा। मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है। कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है। चाहे ये रेड चलनी पड़ जाए और मुझे मेवात का एसपी आगे और सालों तक रहना पड़ जाए, लेकिन केस में देख रहा हूँ तो पुराने केसों की तरह ही इस केस को भी अंजाम में पहुंचाऊंगा। खेड़ा खलीलपुर वाला मामला हुआ था तो भी मैं एक को पकड़ के लाया था, जहाँ से भी पकड़ के लाया था। आप लोग सब एग्रेसिव थे कि भाई ये मामला हुआ, अरेस्ट करे थे कि नहीं करे थे। तो इस मामले में मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारे अरेस्ट करूं। एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। किसी भी निर्दोष आदमी को अपना घर छोड़ के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। निर्दोष आदमी है, अपना घर पे अपना चैन से आराम करो और अपना काम करो। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए खुली मैं वो कहते हैं ना थोती धमकियां नहीं दे रहा हूँ किसी को, अच्छी सलाह दे रहा हूँ। नूह में हिंसा और दंगा भड़काने के आरोप में अब तक 56 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस ने 147 दंगा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फुटेज और सीडीआर के जरिए दंगाइयों की धरपकड़ में जुटी है। एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने दंगाइयों को नसीहत देते हुए 2 टूक कहा है, जिससे जो भाषा समझ में आती है पुलिस उसे उसी भाषा में समझाएगी। देखिए, जो लोग प्यार की भाषा नहीं समझते हैं उसको दूसरी भाषा में बात करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को जो भी है दोनों ही डिसीजन लेने के लिए हम तैयार हैं कि जो हिंसा भी फैला जाए और फिर बच जाए तो वो उचित नहीं होगा। बाकी जहाँ तक आरोपियों की बात है, चिन्हित किए जा रहे हैं, वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगी, उसमें थोड़ा समय भी लगता है। सारे आरोपी एक साथ भी नहीं पकड़े जा सकते, लेकिन हम लोग लगातार उसमें पकड़े जा रहे हैं। और जो पीस कमेटी का और जो यहाँ का मौजूद लोग हैं, हमें उसका पूरा सहयोग मिल रहा है। ये फर्ज बनता है पुलिस का कि जितना जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएँ, इनके खिलाफ जो भी सबूत है हम कोर्ट के सामने दें। और अगर कोई भी इस टाइप की हिंसा में इन्वॉल्व मिलता है तो उसके साथ प्यार की भाषा से बात करने का कोई तुक नहीं है। नूह दंगों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल लोगों पर चल रहा बुलडोजर एक्शन फिलहाल थम गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बुलडोजर चलाने पर रोक लगा दी है। 31 जुलाई के बाद हरियाणा में 600 अवैध निर्माण तोड़े गए। नूह में 250 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। नूह में 35 से ज्यादा इमारतें गिराई गई। नूह में 57 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नूह में नल्लड़ महादेव मंदिर के पास उस होटल को भी मिट्टी में मिला दिया गया जहां से दंगाइयों ने ब्रजमंडल यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को टारगेट किया था। नूह के नल्हड़ में 5 एकड़ जमीन खाली कराई गई। पुन्हाना में 6 एकड़ जमीन खाली कराई गई। नांगल मुबारकपुर में 2 एकड़ जमीन खाली कराई गई। नगीना में 2 एकड़ जमीन खाली कराई गई। नूह में पुलिस प्रशासन की सख्ती का असर दिखने लगा है। आज कर्फ्यू में 5 घंटे की ढील दी गई। हालांकि इंटरनेट पर 8 अगस्त तक बैन लगा रहेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फिर कोई साजिशकर्ता भड़काऊ पोस्ट और वीडियो डालकर माहौल खराब ना करे। दंगाइयों के लिए हमारा सिर्फ यही है कि भाई यहाँ से छोड़ के चले जाओ, ठीक है, नहीं तो हरियाणा पुलिस तैयार है आपके लिए। बुलडोज़र ऐसा है कि एनक्रोचमेंट ड्राइव जो हमारी चल रही थी उसमें हमने जो फॉरेस्ट के ऊपर या कहीं पे एनक्रोचमेंट की थी या वो सब हमने कर रहे थे। माननीय हाईकोर्ट की तरफ से हमारे पास ये आया है कि हाईकोर्ट ने कोई स्टे दिया है, उसमें हमारे पास ऑर्डर्स रिसीव नहीं है, बट हमने क्योंकि ऑर्डर्स पास किए हैं, हमने इमीडिएटली उसमें डायरेक्शंस देकर इसमें स्टॉप करवा दिया। हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा वो सियासी नेता अपना नफा नुकसान तोलने में लगे हैं जिन पर दंगा भड़काने और लोगों को उकसाने का आरोप है। इनमें फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान और आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद का नाम शामिल है। कांग्रेस विधायक मामन खान पर प्याज छीलने वाला भड़काऊ बयान देने का आरोप है, जबकि जावेद पर बजरंग दल कार्यकर्ता प्रदीप के हत्यारों को भड़काने का आरोप है। मेवासियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं,
अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। पीस कमेटी की मीटिंग में कांग्रेसी विधायक मोहम्मद इलियास ने हिंदू मुसलमान के नाम पर फिर बयानबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि दंगे के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों दोषी हैं। उन्होंने भड़काऊ बयान देने वाले कांग्रेसी विधायक मामन खान को भी बचाने की कोशिश की। मामन जी की जो बात आती है प्याज फोड़ दी, उसने सिर्फ इतना था, वो गर्म अंदाज में कह गया हूँ, अरे वो भी तो रोने से रो हूं ना पड़ो, मैंने कौन सा कोई ब्रोक कर दिया, हम अपना रोने ही रो रहे थे, वो भी अपना रो रहे था। और लोग भाई मम्मा ने करा दिया, मम्मा ने क्या करा दिया भाई, मम्मा ने कुछ ना कराया। इसलिए आप मेहरबानी करके यहाँ पे अंकुश लगाओ, हम आपके साथ। प्रदीप मर्डर केस में उनके दोस्त पवन ने सोहना में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद समेत 150 लोग आरोपी हैं। हालांकि जावेद अहमद का दावा है कि जहां प्रदीप की हत्या की गई वहां से वो 40 किलोमीटर दूर थे। कि मैंने जहां तक भीड़ को भड़काया, भीड़ को मैं जब भड़काता जब मैं यहाँ रहता, और जावेद के संस्कारों में या जावेद के परिवारों में ये कभी नहीं सिखाया कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए या ऐसी भड़काई बातें करी जाएं। हम सर्वधर्म मानने वाले लोग हैं और सब धर्मों के बीच में बैठने वाले लोग हैं। मैं यहाँ 31 तारीख की 7 बजे बाहर चला गया था अपनी रिश्तेदारी में, और 1 तारीख को सुबह 8 बजे आया हूँ। तो मैं जब यहाँ हूँ ही नहीं, मौके पे ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से किसको भड़काऊंगा। गुरुग्राम में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का गुस्सा महापंचायत में भी साफ दिखा। महापंचायत में सर्व समाज के 1500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। महापंचायत में इमाम की हत्या के आरोप में निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया गया। पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि अगर एफआईआर से नाम नहीं हटे तो चक्का जाम किया जाएगा। 6 नामजद गिरफ्तार आरोपियों को रिहा करने की मांग की गई। मुसलमानों को मकान दुकान किराए पर नहीं देने का फरमान सुनाया गया। मुस्लिम दुकानदारों से सामान नहीं खरीदने की बातें की गई। 101 सदस्यों की कमेटी बनाई गई जो केस की पैरवी करेगी। कि जो नूह जिला बनाया, नूह जिला, वो जिला भी गलत बनाया है। मैंने जब भी कहा था, जब भी बोला था कि वोट की राजनीति कोई ना करे। इसी नूह को मैंने कहा था कि पलवल को जिला बनाया जाए, नूह को कुछ पलवल में जोड़ दिया जाए, मेवात को कुछ गुड़गांव में जोड़ दिया जाए और कुछ रेवाड़ी में जोड़ दिया। हमारे यहाँ मौजूद 30 किलोमीटर के दायरे में कोई मुसलमानों का घर ही नहीं है पुराना। ये बनाई क्यों जा रही है? इसमें बाहर से पैसा आ रहा है, फंडिंग हो रही है, और यहाँ से लोगों को फोर्स कर करके ले जाते हैं, किराएदारों को, बंगालियों को, सबको मस्जिद में कि भाई जाओ नमाज पढ़ो, ऐसा कुछ करो। यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में कोई मुसलमानों का गांव नहीं, घर नहीं, फिर क्यों? यहाँ पे पास में गांव था तिगरा, और यहाँ पे इस गांव में दिन रात दबिश दी जा रही है, पुलिस की, सीआईए की, और यहाँ पे बच्चे घर में घुस भी नहीं रहे हैं, रात दिन घर से बाहर हैं, दिन रात पुलिस ने घेराव डाल रखा है। गुरुग्राम में सर्व समाज की महापंचायत के बाद इलाके के मुसलमान डरे हुए हैं। दुकानें बंद हैं। हमले के डर से कई लोग घरों से नहीं निकल रहे। भाई गुड़गांव में तो बहुत तनाव चल रहा है। मुसलमान को देख के कोई राज्य नहीं, कोई दुकान नहीं खोलने देता। नु क्या दुकान ना खोल लो, अब बिना दुकान के करें क्या? इल्ला रोजगार कुछ नहीं है, बस घर कैसे चल रहा है, ऐसे ही अपना रुक्की सुक्की खा के गुजारा कर रहे। कहीं हम तो ऐसा भी नहीं, डाढ़ी वालों को तो सब्जी लेने भी चले जाओ मार्केट में, इन्हें देख कर तो इतने किलते हैं जिसका गुजरा नहीं। बिल्कुल दहशत है जी, रात को सो नहीं सकते, दिन में जाग नहीं सकते, उस वाला काम हो रहा है। रात को तो दहशत में नींद नहीं आती। 15 दिन से हम भी बैठे हुए हैं, और हमारे 3-4 बच्चे हैं सियानी, लेकिन डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लग रहा है कि हो सकता है कि हम कहीं जाएं, रास्ते में कोई अटैक न कर दे, हमारे को कोई मार ना दे, हमारी बच्ची को भी कोई ना मार दे। इस वजह कर हम नहीं जा रहे हैं, डर से। हमारा घर इतना लंबा परिवार है कि घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ जा रहा है। अकेला हम 1 आदमी कमाने वाले और 8-10 आदमी खाने वाले हैं। डर के खौफ से यानी बाहर नहीं निकल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।